जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किम और जुन का भाई दोनों आमने सामने होते हैं। जुन का भाई किम को आवाज़ लगाता है। किम घबराकर अपना सर झुका लेती है। जुन का भाई किम से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जुन दोनों के बीच आकर बात संभालने की कोशिश करता है, पर अब जब सब सामने ही था तो किम कुछ नहीं छुपाती। वो सब कुछ बता देती है कि वो एक वेट लिफ्टर है और बताती है कि उसने म्यूज़िक प्लेयर होने का नाटक किया था, और वो ये भी बताती है कि उसने झूठ कहा था कि वो अब्रॉड जा रही है। बस इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जुन और जुन का भाई दोनों बातें करते हैं। जुन अपने भाई को बताता है कि किम ने ये बात उससे सीक्रेट रखने को कहा था और इसीलिए मैंने ये बात आपसे छुपाई। जुन का भाई उससे पूछता है, पर उसने ऐसा किया क्यों? एक वेट लिफ्टर होकर उसे वेट लॉस करने की क्या ज़रूरत थी? जुन अब भी अपने भाई से सारी बातें क्लियर नहीं करता। वो कहता है शायद वो किसी को पसंद करती होगी, इसलिए उसने ऐसा किया। जुन अपने भाई को ये भी बताता है कि इन सब के चक्कर में उसे काफ़ी कुछ सहना पड़ा। इट वॉज अ टोटल मैश। जुन के भाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है मुझे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? जुन कहता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और अब्रॉड जाने का झूठ इसलिए क्योंकि अब वो क्लिनिक नहीं आ पाएगी। जुन का भाई पूछता है, पर वो पसंद किसे करती है? जुन कुछ नहीं बोलता और भूख का बहाना बनाकर अपने भाई को वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं किम बहुत सैड होती है, ये सोचकर कि अब सब खत्म हो गया, और इस सब का जिम्मेदार वो खुद को मानती है। जुन किम को ढूंढता है। किम हार्ड प्रैक्टिस करती है। वो खुद को दर्द पहुंचाना चाहती है। किम की दोस्त भी वहाँ खड़े सब कुछ देख रही होती हैं, पर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि किम को कैसे रोका जाए। वहीं दूसरी तरफ सीहू को दिखाया जाता है। वो जैसे ही प्रैक्टिस हॉल के बाहर आती है, उसकी बहन का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि डैड घर छोड़कर जा चुके हैं और मॉम ने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। वो रोते हुए कहती है, माँ को समझाओ, ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से क्रिएट हो रही है। वहीं किम को दौड़ते दौड़ते काफ़ी टाइम हो जाता है। वो थक कर गिर जाती है। किम की दोस्त उसे वहाँ से ले जाती हैं। जुन का दोस्त उसे डेट पर चलने को कहता है। वहीं किम की प्रैक्टिस चल रही होती है। कोच दोनों स्टूडेंट को घर जाकर थोड़ा रेस्ट करने को कहते हैं और अपनी फैमिली के साथ रहने को कहते हैं। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जुन और उसके दोस्त को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ गर्ल्स भी होती हैं। तीनों गर्ल्स जुन में ही अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं, और तभी जुन के पास किम का कॉल आता है और वो बातें बनाकर वहाँ से चला जाता है। किम बस स्टॉप पर बैठी होती है। जुन पीछे से आकर उसे डरा देता है। दोनों वहीं बैठकर बातें करते हैं। किम जुन से पूछती है वो मेरे बारे में क्या सोच रहे थे। जुन उसे बताता है कि वो पूछ रहे थे कि आखिर तुमने उनसे झूठ क्यों बोला, और मैंने उन्हें कह दिया शायद वो किसी को पसंद करती होगी। किम एक बार फिर कहती है अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जुन कहता है चलो अपना स्ट्रेस रिलीव करते हैं। दोनों गेम खेलने जाते हैं और वहाँ खूब सारे गेम्स खेलते हैं। यहाँ तक कि एक मशीन को तो वो ख़राब भी कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सीहू को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती हैं तुम्हारी बहन अभी तक घर नहीं आई। सीहू को पता था कि वो कहाँ जा सकती है। वो उसे लेकर वहाँ से निकलती है और टैक्सी में बैठा देती है। उसकी बहन टैक्सी वाले से चलने को कहती है और अकेले ही टैक्सी में बैठकर चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ किम और जुन ड्रिंक करते हैं और यहाँ पर किम कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। वहीं सीहू को रास्ते में जुन का वही सीनियर मिलता है जो उससे काफ़ी टाइम से पसंद करता है। दोनों साथ में हॉस्टल जाते हैं। जुन किम को कहता है आज तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली है। वो उसे अपनी और जुन के भाई की कहानी स्टार्टिंग से सुनाने लगती है और बार बार एक ही बात कहती है और फिर वहीं बेहोश हो जाती है। जुन उसे अपनी बैग पर उठा लेता है और आधे रास्ते तक लेकर आता है, और जब उसे ठंडी लगती है तो वो नीचे से एक पेपर उठाकर उसे कवर कर देता है। जुन किम को देखता है और उसे नींद आने लगती है। वो उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है कि वो दूर हट जाता है। फिर यहाँ वहाँ देखता है और किम को कैसे घर ले जाया जाए ये सोचता है, और फिर जुन उसे जैसे तैसे घर ले जाता है।
उसके पापा और चाचा उसे सुला देते हैं और बाहर आकर जुन से पूछते हैं, तुमने उसके साथ ऐसा वैसा तो कुछ नहीं किया ना? जुन कहता है, नहीं, वो मेरी दोस्त है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। वहाँ जुन की खूब क्लास लगती है। किम के अंकल जुन को बाहर छोड़ने आते हैं और उसे किम के फादर की बातों का बुरा ना मानने को कहते हैं। वो कहते हैं किम उनकी एक लौती बेटी है, वो उसे बहुत प्यार करते हैं। वो जुन को टैक्सी के लिए पैसे भी देते हैं। किम के फादर किम के लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। किम के अंकल किम से घुमा फिरा कर क्वेश्चन करते हैं, कल कुछ हुआ तो नहीं ना तुम दोनों के बीच? किम चिल्लाने लगती है। वहाँ जुन की आंट जुन को घर ना आने और ड्रिंक करने के लिए डांटती है। कोच को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। उनके एक प्लेयर ने टैक्सी ड्राइवर को पंच मार दिया होता है क्योंकि उसने उसकी वाइफ के साथ गलत ढंग से बात की होती है। कोच कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि कुछ दिनों बाद उनका मैच था, इसलिए वो पैसे देकर बात को रफा दफा कर देती हैं। जुन का भाई और उसकी फ्रेंड एक शॉप पर आते हैं। दोनों वहां बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी जुन का भाई अपनी फ्रेंड को बताता है कि वो लड़की याद है जिसने मुझे पूछा था, डू यू लाइक मेसी? वो वेट लिफ्टर किम बोक जू है। जुन बता रहा था, शी हैड अ क्रश ऑन समवन, दैट्स व्हाई शी इज डूइंग। वो उसे बताता है कि जुन बचपन में उसके साथ पढ़ता था। उसकी दोस्त कहती है, तो कहीं वो लड़का जुन ही तो नहीं? जुन का भाई कहता है, हाँ हो सकता है, दोनों काफ़ी क्लोज हैं। वो कहती है, आई एम सो एक्साइटेड। दोनों शॉप से बाहर निकलते हैं जहाँ उन्हें किम मिल जाती है। वो किम को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। किम दोनों को साथ देखकर काफ़ी ऑकवर्ड फील करती है और तभी वहाँ पर जुन भी आ जाता है। किम वहाँ ठीक से खा भी नहीं पाती, वो बस वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। सभी लोग लंच कर लेते हैं। जुन का भाई और उसकी दोस्त साथ में निकल जाते हैं। किम लंच करने के बाद और अपसेट हो जाती है। जुन उसे चीयर अप करता है। वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने की बात कहता है। दोनों रॉक पेपर सिजर खेलते हैं। में किम हर बार की तरह इस बार भी हार जाती है। वहीं जुन अपने भाई की कार लेकर आ जाता है और फिर क्या, दोनों सी देखने निकल जाते हैं। जुन किम से पूछता है, क्या तुम्हें इस बात का रिग्रेट है कि तुमने वेट लिफ्टर होने की बात मेरे भाई से छुपाई? किम कहती है, नहीं, मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है। अगर टाइम पीछे जाता है तब भी मैं ये झूठ फिर से कहूँगी। जुन कहता है, पर ऐसा क्यों? तुम्हें अपने वेट लिफ्टर होने पर नाज नहीं है और इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? किम कहती है, मे बी वेट लिफ्टर लुक्स इम्प्रेसिव बट शी इजंट एग्जैक्टली ब्यूटीफुल। जुन पूछता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? किम कहती है, पता है, हमारी सीनियर अपने बॉयफ्रेंड को कभी भी अपने कंपटीशन में नहीं बुलाती क्योंकि जब हम भारी मेटल उठाते हैं उस समय ना चाहते हुए भी हमारी नसें दिखती हैं, हमारा फेस रेड हो जाता है। इन गेटिंग डबल और ट्रिपल, इट्स सो अगली। वी से दैट आवर लुक्स आरंट एवरीथिंग, पर फिर भी वो रूप हम नहीं दिखा सकते। जुन कहता है, कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हारे बारे में सब जानते हुए भी तुमसे प्यार करेगा। किम कहती है, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। जुन कहता है, एग्जाम्पल के लिए मुझे ही ले लो। और तभी किम को सीगल्फ दिखाई देती है। वो चिल्लाने लगती है। जुन कहता है, तुम्हें सीगल्फ और मुझ में से एक को चुनना होगा, और वो सीगल्फ को चुनती है। दोनों बीच पर खूब मस्ती करते हैं जहाँ जुन किम को बताता है कि मैं तुम्हारी बुक्स में चॉकलेट रख दिया करता था। किम शॉक्ड हो जाती है और कहती है, अच्छा तो वो तुम थे? किम कहती है, कोई बड़ा सीक्रेट बताओ। तब जुन उसे अपने बारे में बताता है कि उसकी मॉम ने दोबारा शादी कर ली और वो कनाडा चली गई। मैं अपने अंकल और आंट के घर में रहता हूँ और जिसे तुम मेरा भाई समझती हो वो मेरा रियल भाई नहीं है। अब प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखो, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, अंकल आंट सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। और किम कहती है, अब मुझे अपनी प्रॉब्लम काफ़ी छोटी लग रही है। दोनों काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। नेक्स्ट डे किम को खूब मेहनत करते हुए दिखाया जाता है। वो अच्छे से खाती है और प्रैक्टिस करती है। कंपटीशन के दिन करीब आने लगते हैं। किम का वेट भी सही आ रहा होता है। सब काफ़ी खुश हो जाते हैं।
किम अपने मैच के लिए निकल ही रही होती है कि उसकी शर्ट पर प्रोटीन शेक गिर जाता है। किम पॉन्ड के पास जाकर प्रेयर करती है। जुन उसे मोटिवेट करने वहाँ पर आ जाता है। जुन के भाई की दोस्त उसे बताती है कि आज किम का मैच है और वो उसे ये भी बताती है कि वो आसपास है जहाँ तुम जा रहे हो। किम के साथ वाले प्लेयर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है और अब बारी आती है किम की। किम चलते हुए यही सोचती है कि तुम कर सकती हो, डोंट डाउट योर सेल्फ, और स्टेज पर आ जाती है। और तभी जुन का भाई भी किम का मैच देखने वहाँ आ जाता है। किम जैसे ही उसे देखती है वो सैड हो जाती है। वो खुद को देखती है। कोच उसे आवाज़ लगाती है और फिर वो बारबेल उठाती है और वही सारी बातें उसके कानों में गूंजती है जो उसने जुन से कही थी। और इसी तरह किम जीत भी जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।